हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं BCS 011, ठीक है, इग्नू के जो BCA हैं उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है BCS 011, उसका दिसंबर 2022 का जो प्रीवियस ईयर है ना, उसका पेपर सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ये मेरा इस पूरे प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है और मैं ये जैसे जैसे इसका क्वेश्चन करवाते जाऊँगा वैसे वैसे मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाऊँगा वीडियो का। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं कुछ बातों से आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, न्यू हो, तो अभी आप लोग हो सकता है कि पूरा बुक को फॉलो करना चाहोगे। तो पूरा बुक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप पूरा बुक पढ़ चुके हो और आप प्रीवियस ईयर देखने आए हो। तो उन लोगों के लिए देखिए, बुक तो आप पढ़ ली हो, अब आपको पता है, आपको टॉपिक सब पता चल गया है, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है उस क्वेश्चन को, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग बुक पढ़ लियो, अच्छी बात है, लेकिन अब प्रीवियस ईयर आए हो तो सारे क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हो रहा है और कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए, इग्नू में आप ना कैसे लिखते हो वो प्राइमरी है, ठीक है, क्या लिखते हो वो सेकेंडरी है। ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखोगे ना वो ज़्यादा मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में। क्या लिखोगे वो बाद में आएगा, आप आंसर में क्या लिखे हो वो बाद में आएगा, पहले कैसे लिखे हो वो देखा जाएगा। तो इसलिए ना इसको लिखने का मैं ये जो पूरा प्लेलिस्ट रहेगा ना उसमें सभी क्वेश्चन को मैं जैसे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखोगे मैं वो उसी ढंग से पूरा पेपर बनाया हूँ। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन उसी ढंग से होगा। आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिएगा कि अच्छा इन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, पहले टॉपिक दिया है, उसके नीचे अंडरलाइन किया है, एक लाइन छोड़ा है, उसके बाद लिखा है, ठीक है, स्टार बनाया है, डॉट बनाया है, पॉइंट दिया है। तो ये सब का ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि पूरा एक पेज में पैराग्राफ लिख देता हूँ, आपको आंसर अच्छे से आ रहा है, तो उसमें आपको अगर वो 5 नंबर का है तो आपको 2 नंबर देके छोड़ देगा। ठीक है, आप समझिए, वो पूरा चेक भी नहीं करेगा। वही अगर उसी जगह पे आप पॉइंट में लिखोगे, 5 नंबर का आप 3 या 4 पॉइंट लिख दोगे तो ऐसे आपको 3, 4, 5 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे कि मैं कैसे इस पेपर का सॉल्यूशन करवाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बात सुन लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन पे मैं आ ही जाऊँगा। ये पहला वीडियो इसलिए मैं आप लोग के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ये सब चीज़ें। तो यही इसी तरह करेगा और मैं इसमें रहेगा ना, मैं एक एक क्वेश्चन को ना वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। ठीक है, वीडियो छोटे होंगे, लेकिन मैं अगर जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, वो जो भी टॉपिक रहेगा, मैं उसको एकदम अच्छे से आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप खुद से भी लिख सके और आंसर तो मेरे ये रहेगा ही, तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को वो टॉपिक समझा दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग को खुद से भी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो खुद से बना के लिख दोगे। ठीक है, अब एक और बात, ये जो पेपर है ना, अगर आप इसका पूरा बुक पढ़ो या प्रीवियस ईयर करो, बात एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे बुक से आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। इसका जो ये है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं बुक का कोई एक पार्ट पढ़ लेता हूँ तो उससे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें ना सब टॉपिक से आता है। जैसे बुक नीचे जा रहा है, पढ़ रहे हो आप ये टॉपिक, तो आपसे कोई एक टॉपिक भी पूछेगा, उसी से रिलेटेड फिर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सबका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये इस तरह का पेपर है, ये नहीं कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। आपको अगर इसमें 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन देगा ना, तो उसमें आपसे 3-4 चीज़ टॉपिक पूछेगा। ठीक है, और सभी टॉपिक अलग अलग जगह से आएंगे, तो आप लोग को वो सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो वो इस तरह का पेपर होता है ये BCS 011। ठीक है, तो अगर आप लोग बुक पढ़ के आए हो तो भी अच्छा है, बुक नहीं पढ़ के आए हो, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर देख रहे हो, तो भी आप बेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ठीक, बेस्ट कर रहे हो आप एकदम। आप प्रीवियस ईयर को ही फॉलो कीजिए। 3-4 साल का अगर पेपर कर लोगे ना, आप 95% छोड़िए 99% बुक को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बोर मत होइएगा, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग आगे आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, डू द फॉलोइंग कन्वर्सन्स। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें बोलता है कि बाइनरी टू डेसिमल करो, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी करो, वगैरह वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। तो अभी ये क्वेश्चन है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया है 37.5, ये 10 है, यानी डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, यानी बोल रहा है डेसिमल टू बाइनरी में हम लोग को कन्वर्ट करने बोल रहा है इसको, इस नंबर को। तो देखिए, अगर डेसिमल दिया हुआ है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। देखिए, बाइनरी का जो साइन होता है ना, बाइनरी 2 से डिनोट होता है। ठीक है, 2। तो देखिए,
हम लोग क्या करेंगे, ये 37.5 है, ये अच्छा है, इससे आप लोग हर तरह का समझ जाओगे, पॉइंट में आएगा वो वाला भी और नॉर्मल इंटीजर आएगा उसको भी समझ जाओगे। तो देखिए 37.5 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 37 का निकालेंगे, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 37 डेसिमल इक्वल टू, ठीक है। देखिए बाइनरी में करना है तो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको 2 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 2 है, मैंने 37 किया, मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ वहीं तक ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 37 लिखे, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड किया 2 से, तो 37 कितना बार में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36 होता है और 1 बच गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने इसको 37 को 2 से डिवाइड किया तो 18 हुआ, लेकिन 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, इसलिए मैंने इसके आगे 1 रिमाइंडर लिखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे 18 था, फिर अब हम इसको 2 से कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड। तो 2 से डिवाइड किए, फिर देखिए 2 से ये 18 जाएगा, हाँ 9 टाइम्स में चल जाएगा। तो देखिए 9 टाइम्स में चल गया, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, कोई नहीं, क्योंकि 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए मैं इसके आगे 0 लिखा हूँ। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे रिमाइंडर को लिखना है, यहाँ लिखे कहाँ लिखे, इसलिए मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। फिर देखिए नीचे, अब 9 पे आ गए हम लोग, फिर इस 9 को 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 8 गया, तो यहाँ पे कितना बचा इस 9 के लिए 1 रिमाइंडर बचा, तो बस वही मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह से अब इस 4 को करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा इस 4 के लिए, कुछ नहीं है ना, 0, क्योंकि चला गया डायरेक्ट एक ही बार में, तो यहाँ 0। फिर अब ये देखिए 2 आ गया, फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी मतलब 2 एकम 2, यानी कि एक बार में चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर इस 2 के लिए 0, क्योंकि एक बार में तो चला गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, आप चाहे तो यहीं रुक जाइए, ठीक है, या फिर इसको भी 2 से कर दीजिए, और ये फॉर्मेलिटी के लिए देखिए इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए 2 को 1 कितनी बार में आता है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, ठीक है, और जहाँ 0 आया वहीं रुक गए आप, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया। अब ये जो रिमाइंडर आया है ना इतना सारा, आप इसी को उल्टा साइड से, ठीक है, इधर से ऐसे मत लिखिएगा, ऊपर टू नीचे नहीं, नीचे टू ऊपर, ठीक है। तो ऐसे नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। तो 37 का ये जो डेसिमल था इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके क्या आया 1 0 0 1 0 1। तो देखिए वही लिखे 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1, उल्टा नीचे से ऊपर, ठीक है। आप मैंने बोला था कि आप यहाँ पे भी रुक सकते, तो यहाँ पे भी आप रुक जाते, तो बस आप यहाँ डायरेक्ट उठा देते 1 से। देख रहे इसको 1 से किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही आया है लास्ट में, इसलिए बोले यहाँ पे भी आप रुक सकते थे, इसको करने का ज़रूरत नहीं था, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते 1 0 0 1 0 1, बात वही रहता। लेकिन यहाँ पे जब 1 है तो लास्ट में 0 लाने के लिए इसको 2 से कर दीजिए, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 37 का निकाल दिए। अगर आपको कोई, आप समझ गए, अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा ऐसे 37 45 97 कुछ भी, तो आप बाइनरी में कैसे करोगे इस तरह से, और फिर नीचे से ऊपर। अब देखिए पॉइंट में दिया हुआ है तो आप एक ही क्वेश्चन में 2 तरह का सॉल्व कर दोगे। तो अब देखिए पॉइंट में जो दिया है यानी कि 37 का तो निकाल दिया, अब इसके बाद क्या है 0.5 यानी 0.5 है, तो 0.5 का निकालते हैं। देखिए मैंने एकदम अच्छे से सेपरेट करके बताया, आप लोग भी ऐसे एग्जाम में लिखोगे ना तो साफ दिखेगा और एग्जामिनर को चेक करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए 0.5 है ये, तो 0.5 को अगर हम लोग बाइनरी में करेंगे तो देखिए इसको जब ये पॉइंट वाला है ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कैसे 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 इंटू 2, तो क्या होगा, ये इसको करेंगे इंटू तो आ जाएगा 1.0। देखिए यहाँ पे जैसे ही 1.0 आया ना ऐसे यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए अगर मैं आप लोग को एक ये दे देता क्वेश्चन कि 0.25, ठीक है, तो आप इसको क्या करते 2 से करते मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है 0.50, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 नहीं आया है, तो इसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई करते नीचे, यानी 0.50 को फिर से 2 से कर दे, तो क्या आ जाता 0.50 को करते तो आ जाता 100, है ना। यहाँ पे जैसे 1 आया अब रुक जाते हैं, तो बस वही है। यहाँ पे तो हम लोग का डायरेक्ट पहली बार में ही 1 आ गया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रुक गए। और ये पॉइंट से आगे जो है, ठीक है, ये पॉइंट से पहले वाला जो है यानी कि ये 1 है, इसको अब इसको ऊपर से नीचे ही लिखेंगे, जैसे इसको
नीचे से ऊपर लिखे थे, इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 4 और होता, जब तक ऐसा नहीं आता, ये पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आ जाता ना, तब तक हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते ही जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग का आ गया है पॉइंट के बाद 0 एक ही बार में, तो इसलिए हम लोग इसके आगे वाला ये लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि 0.5 का क्या हो जाएगा डेसिमल बाइनरी, तो हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये पॉइंट के बाद लिखिएगा ये सब। ठीक है, पहले 0 पॉइंट लगा दीजिएगा, उसके बाद ये जो भी है सबको लिख दीजिएगा। तो यानी कि ये वाला लिख दिए 0.1 ये है इंपॉर्टेंट 1 ये वाला। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी में कन्वर्ट 0.2 को 0.5 को। अब देखिए हम लोग दोनों का निकाल दिए, 37 का भी निकाल दिए और 0.5 का भी निकाल दिए। तो बस दोनों का ऐड कर दीजिएगा, तो 37.5 डेसिमल का क्या हो जाएगा बाइनरी वैल्यू। ये सेम 100 101 पॉइंट, और ये जो 1 है ये, ठीक है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बोला था 0 पॉइंट ऐसे ही लगा देना, ये 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और इसका बाइनरी का होता है 2। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 37.5 का बाइनरी में चेंज। ये था आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, ये है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें दिया है 1001 001 011 01 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू बाइनरी में दिया हुआ है और बोल रहा है हम लोग को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए। तो देखिए हेक्साडेसिमल में करने से पहले हम लोग कुछ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए जो भी बाइनरी नंबर दिया है ना, उसको हम लोग 4 सेट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 सेट में पीछे साइड से। ठीक है, यानी इधर से 4 सेट में डिवाइड करेंगे। यानी कि कैसे, तो ये पहला सेट हो गया 1 1 0 1, ये दूसरा सेट हो जाएगा है कि नहीं 0 0 1 0, और ये तीसरा सेट हो जाएगा 1 0 0 1। तो इस तरह से हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल में करना है तो बाइनरी 2। और देखिए इसको इस तरह से करेंगे, कैसे, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसे याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह ना आपको यूज़ होगा, मैं बताते जाऊँगा। ये जो है ना, जैसे यहाँ पे है, तो ये पहला है तो क्या है, ये 2 का पावर 0, ये दूसरा है तो 2 का पावर 1, ये तीसरा है तो 2 का पावर 2, चौथा है तो 2 का पावर 3। इस तरह से 2 का पावर 0 से शुरू होगा और बस बढ़ते जाएगा इस तरफ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इधर से शुरू होगा, इधर से नहीं, इधर से, हमेशा इधर से नहीं। ठीक है, अब देखिए हेक्साडेसिमल, यानी हेक्साडेसिमल में ना 15 तक वैल्यू जाता है। हेक्साडेसिमल यानी 15 तक वैल्यू जाएगा। तो इसमें जनरली 1 to 9 तो सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 के बाद जो चेंजेस होगा, यानी कि हेक्साडेसिमल में, तो उसमें क्या चेंजेस होगा, मैंने बोला 15 तक जाएगा है ना। तो 10 को 10 से नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, 10 को A से डिनोट करेंगे। ठीक है, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, और 15 को F से। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 10 को किससे करेंगे, A से, है ना। 10 के बाद A B C शुरू हो जाएगा और F तक जाएगा, सिर्फ 15 तक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक है आप लोग को समझाने के लिए। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना करना है ये चीज़। तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या करो, इसको 4 सेट में डिवाइड कर दो, 4 का सेट में बना दो। तो हम लोग 4 का सेट बना देते हैं। तो देखिए ये इधर से, तो पहले ये हो जाएगा 0 1 1, तो देखिए 1 0 1 1 ये हो गया। फिर दूसरा ये 0 1 0 0, तो 0 1 0 0, फिर यहाँ पे तीसरा 1 0 0 1 1 0 0 1। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और 0 होता या 1 होता और ये 4 का सेट नहीं बन रहा होता, तो क्या करते, सिंपली अगर मान लीजिए यहाँ पे, ये तो हम लोग का 3 4 का सेट बन गया, मान लीजिए यहाँ पे एक और 1 होता, तब तो ये एक 1 एक्स्ट्रा हो जाता। तो इसका 4 का सेट कैसे बनाते, तो बस उसके आगे जितना भी 0 ज़रूरत है, यानी 3 0 का ज़रूरत है, तो वो लिख देते इस तरफ 0 0 0 0। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे 2 1 होता, तो हम लोग को और 2 का ज़रूरत होता, तो हम लोग 2 0 लिख देते हैं। या यहाँ पे 3 1 होता या 0 1 होता, कुछ भी होता, तो लास्ट में हम लोग 0 लगा देते बस उसका 4 का सेट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग का बन चुका है 4 का सेट। तो अब देखिए हम लोग को इतना, अब ये जो बाइनरी है ना, इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे ये ज़रूरी है, ये याद कर लीजिएगा। हम लोग 1 to 15 तक का अपना याद कर लीजिएगा कि डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। सिंपली मैं अगर बता दूँ तो अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कोई भी वैल्यू को अगर मान लीजिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 9 को, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमेशा क्या करना है, सिंपली लिख देना है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इसका भी आप याद कर लीजिएगा, यानी 2 का पावर 0 होता है मतलब क्या होगा
1, किसी का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है। 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 4, 8, इसी तरह से 16, ये 32 है ना, 64, 128 ऐसे करके। तो अब देखिए हम लोग को, मैं बोल रहा हूँ कि 9 का निकालो, तो अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 पे अभी 9 का निकालने बोल रहे हो, तो आप कैसे 9 का निकालोगे मैं बोलूँगा तो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 9 का निकालो, तो ये चीज़ आपको पता है। तो अब 9 का निकालने के लिए क्या करेगा, ये 8 की जगह पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 1, और इसमें क्या ऐड करूँ 1, है ना, कि 8 + 1 9 हो सकता है ना। तो बस सिंपली क्या करेंगे, 8 वाले पोजीशन पे 1 डाल देंगे और 1 वाले पोजीशन पे भी 1 डाल देंगे और बाकी को 0 0। तो 9 का क्या वैल्यू हो गया, ये डेसिमल है ना, 1001, ये हो गया 9 का। अब मान लीजिए मैं बोलता आपको 15 का निकाल के दो, तो 15 का कैसे निकालते बताइए। तो 15 का जैसे इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो देखिए 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अच्छा, इसमें तो सबका वैल्यू हम लोग को ज़रूरत है, यानी 8 पे भी 1 डाल देंगे, 4 पे भी 1 डाल देंगे, 2 पे भी 1 डाल देंगे और 1 पे भी 1 डाल देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 + 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपको बोलता कि 65 का निकाल के दो, तो क्या करते, वैल्यू तो अब ये इतना में तो आता नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ा देते, यानी 64 तक आ जाते और क्या कर देते, एक 64 पे डाल देते और एक 1 पे डाल देते और बाकी सब 0 0 0 0, तो हो जाता हम लोग का 65 का। ये सब मैं अभी आप लोग को समझा दे रहा हूँ ताकि अगर अलग भी क्वेश्चन आए तो आप बना सको, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये हम लोग 4 का सेट में डिवाइड कर दिए थे, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो बस इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 1 0 0 1 है, तो 1 0 0 का 1 बता दिया था, यानी कि ये 1 है, ये पहला वाला पोजीशन 1 2 4 और 8 है ना, ये आप खुद ही कर लोगे आप मन में, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए ये 8 वाले पोजीशन पे एक है और एक 1 वाले पे है, तो 8 + 1 9, तो हम लोग 9 कर दिए। अब इसको देखिए क्या है 0 0 0 1 0, तो हम लोग समझ गए, ये पहला पोजीशन है 1, ये 2, ये 4 और ये 8, तो 8 पे तो कुछ नहीं है, यानी 8 पे नहीं होगा, जिस पे 1 है वही वाला ऐड होगा सिर्फ, तो 8 वाले पे भी नहीं होगा। ये देखिए 1 वाले पे नहीं है, 2 वाले पे है ना, 2 वाले पे एक है, 4 वाले पे भी नहीं है, 8 वाले पे भी नहीं है, तो यानी इसका क्या होगा 0 0 1 0 का 2, है ना, आप समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी तरह का इसका बताइए क्या होगा, तो यह क्या है 1 1 0 1, तो 1 वाले पोजीशन पे है, 2 वाले पे भी है, 4 वाले 2 वाले पे नहीं है, 4 वाले पे है और 8 वाले पे है, यानी कि क्या हो जाएगा 8 + 4, है ना, ये 8 + 4 क्या होता है 12, और ये 2 वाले पे तो है नहीं तो इस पर ऐड नहीं होगा, और ये 1 वाला है ना, ये मैं पोजीशन ये बोल रहा हूँ 1 2 4 8, तो वही देखिए 1 1 0 4, 8 पे है, 4 पे है और 1 पे है, तो 8 8 4 12 और एक 13, ठीक है। तो 13 हुआ, अब 13 को तो आप 13 लिख नहीं सकते हो हेक्साडेसिमल में, तो 13 को किससे डिनोट करते हैं, 9 तक तो बाकी होता है, 10 हो गया ए, 11 हो गया बी, 12 हो गया सी, तो 13 क्या हो गया डी, तो इसको डी से डिनोट कर देंगे, तो ये हो गया हम लोग का डी। तो बस सिंपली सबको ऐड कर दीजिए, 92D हो गया हम लोग का हेक्साडेसिमल, इसका बेस होता है 16, ये हम लोग बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर दिए। ये सब जो मैं आप लोग को बताया हूँ ये वाला, इससे आप लोग अगर कोई डेसिमल वैल्यू रहेगा उसको बाइनरी में भी तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग को आगे काम बहुत यूज़ हो सकता है। तो ये सिंपली हो गया हम लोग का 92D, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन, ए का 3rd नंबर, तो ये दिया हुआ है ABE 16 टू बाइनरी, 16 दिया हुआ है, ये तो पता ही हेक्साडेसिमल, अभी हम लोग की बताए थे कि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो ये हम लोग का हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और उसको बोल रहा है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले मैं बता दिया था कि हेक्साडेसिमल में ए क्या होता है 10 होता है, B 11, इसी तरह से टोटल होता है ना, तो हम लोग को ये दिया हुआ है ABE, तो अब हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो हम लोग को पता है कि ए का वैल्यू होता है 10, और 10 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, तो ये आप लोग इतना बाइनरी टेबल ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले ये वाला डिस्कस कर लिया हूँ, अभी बताया था आप लोग को। तो मैं बोलूँगा 0 का निकालने के लिए तो क्या होगा, 0 का तो सब 0 0 0 होगा, है ना, और 1 का बोलूँगा बाइनरी लिखने तो कैसे लिखोगे, 2 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना, जैसा मैं बताया था। तो बस इसी जगह पे सिर्फ 1 आएगा, बाकी 0 पे तो 0 0 0 रहेगा, तो हो जाएगा 1 का वैल्यू। इसी तरह 2 का जगह पे क्या होगा, सिर्फ 2 का पावर 1 वाला पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0 0 होगा, तो बस वही हो गया। इसी तरह से 3 वाले को कैसे लिखोगे, अच्छा इसको ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ये वैल्यू है 1, ये 2, ये 4 और ये 8। अब बताइए
3 को अगर मैं बोलूँगा लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे? एक 1 पे डाल दो, एक 2 पे डाल दोगे और एक 1 पे डाल दोगे, है ना। तो 3 हो जाएगा 2 + 1, तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 का आप आपको बना दिए। अब मैं बोलूँगा 4 का बनाओ तो 4 का कैसे बनाओगे? सिंपली देखिए 4 वाले पे 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, तो 4 का हो जाएगा। तो क्या हो गया? 0 1 0 0। तो देखिए 0 1 0 0। अब 5 का बनाओ तो 5 का कैसे बनाओगे खुद बताओ? एक 4 वाले पे डाल देंगे 1 और एक 1 वाले पे डाल देंगे, तो 4 + 1 5 हो गया। बाकी इस यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या हो गया? 0 1 0 1, तो 5 पे भी हो गया। इसी तरह 6 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का हो गया और 15 तक का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से कर लोगे, अब इतना समझ गए हो आप लोग। तब हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ए का है 10, तो 10 को कैसे डिनोट करोगे? खुद ही सोचो 10 को कैसे करोगे, माइंड में खुद से बन जाए। इतना तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, समझे? इतना याद कर लोगे ना ये बाइन नंबर, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो हम लोग को ये तो पता है ये ए किसको डिनोट करता है? 10 को। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सोचिए, ये होता है 0 वाले पार्ट, ये 1 वाला होता है, ये 2, ये 4 और ये 8। तो अगर हम लोग 8 और 2 पे डाल देंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो देखिए वही चीज़, ये 8 वाला पे डाल दिया, 4 वाले पे कुछ नहीं किया, 2 वाले पे भी 1 डाल दिए और बाकी 1 वाले पे भी 0 डाल दिए। तो क्या हो गया? 8 + 2 10। तो 10 का क्या लिखा गया? 1 0 1 0। अब देखिए बी है, तो बी का क्या होता है? बी का वैल्यू होता है 11। तो 11 को कैसे करोगे बताओ ना? 11 को कैसे करोगे? यहाँ पे देखते हैं 11 को कैसे लिखोगे। तो कैसे लिखते हैं, आइए। अगर हम लोग 8 पे कर देते हैं 1, ठीक है, और एक 2 पे कर देंगे और एक 1 पे कर देंगे, तो हो जाएगा ना 8 + 2 10 + 1 11। तो क्या हो जाएगा 11 का? 1, 4 वाला का तो ज़रूरत नहीं है, तो 1 0 1 1 है कि नहीं। तो ये लिख दिया हम लोग बी का 1 0 1 1। अब ई बताओ, ई यानी क्या? ई होता है 14, है कि नहीं। एफ तक 15 है तो ई होगा 14। तो 14 का क्या निकालोगे कैसे? चलो कर लेते हैं 14 का, आप ही कीजिए, मैं नहीं करूँगा। इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है देखते हैं। तो 8 + 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो हम लोग को 14 ही चाहिए। तो हम लोग इसका जगह ये इसको 0 कर देते हैं, बाकी सबको अगर 1 1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा या 14 आ जाएगा। देखिए 8 + 4 12 और 12 2 14, यानी कि 1 1 1 0। 14 का हो गया 1 1 1 0। देखिए आप लोग खुद ही बना रहे हो, मैं तो बस बोल रहा हूँ, आप लोग खुद सोच ले रहे हो ये सब। तो अब देखिए हो गया, हम लोग ए का भी बना दिया, बी का भी बना दिया, ई का भी बना दिया, बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो बस अब इसको सबको एक साथ सेपरेट लिख दो। तो यानी ए बी ई 16 को बाइनरी में कैसे करोगे? सबको लिख दो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 और बाइनरी का साइन। आंसर हो गया। आपको सिर्फ इतना लिखना था, ये भी मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो इतना दूर। ये आपको याद करने के लिए है, सिर्फ आपको समझ आ जाए। ये 8 9 10 ए बी सी का सबका भी आप टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, अभी बना लीजिएगा। चलिए हम लोग 3 में बना लिए। अब देखते हैं 4 नंबर। तो ये दिया हुआ है 574 8 दिया हुआ है 2 डेसिमल, ठीक है। तो 8 मतलब क्या होता है? 8 जो दिया है इसका मतलब होता है ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल। तो हम लोग को बोल रहा है ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग को कोई वैल्यू दिया है ऑक्टल, उसको बोल रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल फंडा होता है। जो भी बोल रहा है ना आपको, ऑक्टल बोल रहा है ना 8 डेसिमल में बोल रहा है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको सेपरेट लिखिए, 5 7 और 4 एकदम सेपरेट लिख दीजिए गैप देके। और क्या कीजिए, इधर से शुरू कीजिए। ऑक्टल बोल रहा है, देखिए 8 है नीचे, तो इस इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए 4 वाले वैल्यू पे 8 का पावर 0, ठीक है। ऑक्टल बोला है इसलिए 8 का पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो पहला वैल्यू को, बीच में सबके प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। इधर से शुरू कीजिएगा, मैं हमेशा बताता हूँ इधर से शुरू होगा। तो 8 का पावर 0 हो गया। तो अब ये 7 है, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 का पावर 1, ठीक है। फिर ये प्लस तो प्लस है, ये 5 है, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 का पावर 2। तो देख रहे 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। और मान लीजिए इधर 4 एलिमेंट होता तो क्या हो जाता? सबके साथ प्लस तो रहता, बस मल्टीप्लाई क्या होता? इधर 8 का पावर 3 से होता, इधर 8 का पावर 4, फिर 8 का पावर 5 से, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 3 दिया हुआ है, हम लोग कर दिए। इधर से शुरू किए 4 के साथ 8 का पावर 0, 7 के साथ 8 का पावर 1, 5 के साथ 8 का पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल में बोला है और ये ऑक्टल था इसलिए 8 का पावर से कर दिया है।
तो बस आप सिंपली क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी क्या 64 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 1, 8 का पावर 1 मतलब सिंपल 8 प्लस 4, देखिए 4, 8 का पावर 0। किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर यहाँ पे 100 का पावर भी 0 रहेगा तो 1 वैल्यू हो जाएगा। तो बस ये 8 का पावर 0 यानी कि 1। तो बस आप सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को अगर 64 से करोगे तो आ जाएगा 320 प्लस 8 सते 56 प्लस 4 एकम 4। तो अभी इन सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 380। सो 574 ऑक्टल इक्वल टू 380 डेसिमल, ये हम लोग का आंसर। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, मैंने आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बताया, एक्स्ट्रा भी बता दिया ताकि अगर अलग टाइप का भी आए तो भी आप लोग कुछ अटेम्प्ट करके आ सको, बना सको। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखिए, मैं अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो ना, तो मैं इस चैनल पे ऐसी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवाता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी का आगे प्रीवियस आने वाला है। ठीक है, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। ठीक है, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का BCS 12 जो है बेसिक मैथमेटिक्स, उसका भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ और मैं आगे बहुत सारे सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।